हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि पुनः एक बार फिर से हम सबों को आपस में जोड़ा है कि हम प्रभु के वचन का मनन यूँ ही करते चलें। आइए हम वचन में चलते हैं और आज हम मनन करेंगे 11वें अध्याय की ओर। होशे नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय। यहाँ पर परमेश्वर अपने प्रेम को व्यक्त कर रहा है अपनी प्रजा के प्रति। अभी तक हमने देखा कि प्रभु अपने दंड की घोषणा करता है, वो होशे के द्वारा इज़राइलियों को, अपनी प्रजा को वो चिता रहा है बार-बार कि वे अपने उस मार्गों से फिरकर प्रभु के पास आएँ और उसकी क्षमा को अपने जीवन में पाएँ। आज हम प्रभु के एक अलग ही रूप को देखते हैं और परमेश्वर अपने उस प्रेम को अपने बच्चों में, अपने लोगों में प्रकट कर रहा है। जब हम वचन को पढ़ते हैं होशे नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। यहाँ पर जैसे ही हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर जो है वो अपने उस प्रेम को स्मरण दिला रहा है, अपने प्यार को व्यक्त कर रहा है और वो कह रहा है कि जब इज़राइल बालक ही था तब मैंने उससे प्यार किया। हम परमेश्वर के उस रूप को, उस प्रेम को यहाँ पर देख रहे हैं कि जब उसके लोगों ने उसकी नहीं सुनी, होशे नबी की भी सुनना नहीं चाहे, तो फिर से परमेश्वर ने होशे के माध्यम से अपने प्रेम को उन तक पहुंचाने का प्रयास किया। परमेश्वर कहता है, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। परंतु जितना वे उसको उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। मैं ही एप्रैम को पांव-पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे ना जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था और जैसा कोई बैल के गले में जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। इस अध्याय में तकरीबन 12 पद हैं, जो बहुत थोड़े पद हैं, लेकिन इन 12 पदों में परमेश्वर के उस प्रेम का प्रगटीकरण है जो प्रभु अपनी प्रजा से कहना चाहता है। इज़राइलियों को परमेश्वर ने बार-बार चिताया और बार-बार इस बात को महसूस कराया कि वो परमेश्वर उनके संग है, जिसने उन्हें उस गुलामी से, उस बंधुआई से वो लेकर आया। और जैसा कि कई बार मैंने आपके बीच में इस बात को रखा कि वो परमेश्वर अपने लोगों को उस संदेश को देकर इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि वो उसकी ओर फिरें और अपने जीवन को उसकी करीबी में, उसकी निकटता में लेकर उसके उस प्रेम का जो जो प्रेम उसने उस अपने लोगों से किया है, उस प्रजा से किया है, उस प्रेम को वो समझने वाले बने। लेकिन जैसा कि एक हठी प्रजा कहने के द्वारा हम उनको इस प्रकार से स्मरण करते हैं कि एक हठी प्रजा जिन्होंने निरंतर परमेश्वर के प्रेम की अवहेलना कर दी। आप स्वयं इस बात की कल्पना करिए कि परमेश्वर को इस बात को बताना पड़ रहा है, इस बात को बार-बार बोलना पड़ रहा है कि जब वो बालक ही था तब से मैं उससे प्रेम करता आया हूँ और जब वो पाँव-पाँव चलता था तब उसको मैंने अपनी गोद में उठाया। ये मुझे कुछ इस बात को स्मरण दिला रही है कि जब हम और आप अपनी संतानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा प्रेम प्रकट करते हैं, जब हमारी संतानें छोटी होते हैं, बच्चे होते हैं, जब वो चलना सीखते हैं, तब हम उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं। और ये सारी बातें उस प्रेम का प्रकटीकरण है कि जैसे हम अपनी संतानों से प्यार करते हैं, वो परमेश्वर भी मुझसे और आपसे उतना ही प्यार करता है। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि हम उसके उस प्रेम को समझने पाएं जो प्रेम प्रभु यहां प्रकट कर रहा है। और इस प्रेम के पीछे उसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य यह है कि वो नहीं चाहता कि उसकी प्रजा किसी भी रीति से नाश हो या उसके प्रेम का हिस्सा ना बने। परमेश्वर परमेश्वर है, उसने अपनी प्रजा को बुलाया, अपनी प्रजा के लिए उसने वो सब कुछ किया जो उनके लिए जरूरी था। और इन बातों को, इन घटनाओं को और इन तमाम सारे आश्चर्य बातों को लोगों ने देखा था कि प्रभु उनके जीवन में कैसे कामों को कर रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उस प्रजा ने परमेश्वर के प्रेम की अवहेलना करते हुए उसके प्रेम को नहीं पहचान पाए। और तब परमेश्वर होशे से कहता है कि मैं अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता हूं। आगे जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने उस प्रेम का बखान करता है, अपने प्रेम का वर्णन करता है और वो ये भी कह रहा है कि मैं कैसे इनको दूसरों के हाथों में छोड़ दूं, मैं कैसे दूसरे राजाओं के हाथों में इनको सौंप दूं, मैं कैसे इनको उस तकलीफ में, उस पीड़ा में जाने दूं।
मैं परमेश्वर हूं, और तब वो अपने उस प्रेम को व्यक्त करता है कि मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया। वो परमेश्वर किसी भी रीति से अपने लोगों को तकलीफ और दुख में जाते हुए नहीं देख सकता। बेशक वो उनको चिताने के लिए बार बार प्रयास कर रहा है, और वो दर्शा रहा है कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं अपनी चेतावनी तुम्हें दे रहा हूं, और इन सब के पीछे उद्देश्य यह है कि वे परमेश्वर की ओर फिर के परमेश्वर के उस प्रेम को पहचानने पाए। कई बार हम और आप इस बात को सोचते हैं कि क्या जरूरी है बार बार हमें प्रभु के नाम को लेना या प्रभु की समीपता में जाना। आज एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज दुनिया भर के लोग परमेश्वर की जो आराधना करते हैं, प्रभु की जो स्तुति करते हैं, उसके पीछे मर्म क्या है, उद्देश्य क्या है। हो सकता है बहुतों के लिए ये क्योंकि उन्हें उस प्रभु से कुछ चाहिए है, उनकी प्रार्थनाओं के जवाबों को चाहिए, उनके जीवन में वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें चाहिए जो सांसारिक भौतिक आशीषें हैं। उन आशीषों को पाने के लिए कई बार वो परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं और उसकी आराधना और अर्चना करते हैं। एक दिन मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि हम और आप अपने जीवन में प्रभु की अर्चना, उसकी आराधना, उसकी स्तुति या उसके पीछे हम क्यों चल रहे। जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। अधिकतर हम और आप इस बात को देखते हैं कि ज्यादातर हम और आप जब अपने जीवन में आनंद को महसूस करते हैं, ब्लेसिंग्स को हम पाते हैं, तो हम अपने जीवन में बड़े खुश होते हैं। लेकिन जो ही हम तकलीफों से गुजरते हैं, हमारे जीवन में प्रश्न पे प्रश्न लग जाते हैं अपने परमेश्वर के प्रति। तो क्या हमारे जीवन में प्रभु की अर्चना आराधना करना सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें उससे सिर्फ मिलता रहे, हम उससे वो पाते रहें। लेकिन जो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, कि हमारा आराधना करना हमारे प्रभु का, कि हम क्यों आराधना कर रहे हैं, क्या इसके पीछे हमारा स्वार्थ छुपा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम स्वार्थवश होकर अपने प्रभु की आराधना कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे और आपको सोचने की आवश्यकता है। यह गंभीर विषय है। लेकिन अगर हम सारी बातों को हटाकर कि बिना स्वार्थ के अगर हम अपने प्रभु से ये कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि मैं इस बात को जान गया हूं कि आपने मुझे बनाया है। अगर आज मैं अपने दिल पे हाथ रखता हूं और इस बात को कहता हूं कि अगर ये दिल धड़क रहा है तो इसका धड़काने वाला एक है, वो है मेरा परमेश्वर जो स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है। अगर मैं अपनी इन आंखों से देख पा रहा हूं तो उसके पीछे एक उद्देश्य है, एक रचनाकार है जिसने मुझे बनाया है, जिसने मेरी रचना की है, जिसने मुझे निर्माण किया, जिसने मेरे हाथ पांव और तमाम सारे अंगों का निर्माण किया। उसने मुझे एक जीवित प्राणी बना के मेरी माता के गर्भ में रचकर इस संसार में भेजा है कि मैं संसार में परमेश्वर के द्वारा दिए गए उन उत्तरदायित्वों को और उन कामों को मैं करने पाऊं। लेकिन उन उत्तरदायित्वों के बीच में मैं अपने प्रभु को ना भूलने पाऊं। अक्सर हम और आप अपने जीवन में हम प्रभु को भूल जाते हैं, हम पिता को भूल जाते हैं, और हम कहते हैं हमारे लिए हमारे प्रभु की आराधना और अर्चना करना क्या मायने रखती है। कई बार जब मैं लोगों को उनकी आराधना और उनकी अर्चना को देखता हूं, जो जो जिस प्रकार से वो प्रभु की भक्ति करते हैं, तो कई बार मुझे सोचने पर मजबूर हो जाता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर परमेश्वर है और उसके लिए मुझे और आपको अपने मन को तैयार करना है कि मैं अपने प्रभु का इबादत के लिए, उसकी आराधना के लिए अपने आप को इस प्रकार से उसके सम्मुख लेकर जाऊं कि मैं उसको महिमा दूं, उसकी आराधना करूं। और इसलिए नहीं कि मुझे कुछ चाहिए है। वचन कहता है वो परमेश्वर तो मेरे मांगने से पहले ही मेरे लिए सब कुछ तैयार कर रखा है। अगर उसने मुझे संसार में भेजा है तो वो उसने मुझे अपनी आशीषों के साथ भेजा है। अब ये मेरे और आपके हाथ में है कि हम उसे कैसे अर्जित कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो बात मैंने सीखी है वो ये कि मैं अपने जीवन में इस बात को सोचता हूं कि मेरा चलना मेरे प्रभु के पीछे एक स्वार्थ नहीं, एक उद्देश्य है। वो ये है क्योंकि प्रभु ने मुझ में अपने प्रेम को प्रकट किया है, और इसलिए मैं अपने प्रभु के पीछे इसलिए चलता हूं, उसकी आराधना करना, उसको धन्यवाद देना, उसके उस वचन से प्रेम करना, इस वचन का मनन और चिंतन करना, और दिन भर अपने जीवन में प्रभु से बातचीत करना, अपने कार्य के बीच में, अपने कामों के दौरान भी उस प्रभु को धन्यवाद देते रहना कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हम और आप बंधे हुए नहीं हैं प्रभु की आराधना करने के लिए। एक टाइम फिक्स किया गया है कि इसी टाइम में हमको प्रभु का धन्यवाद करना या प्रभु की आराधना करना। मेरे प्रिय, वचन कहता है कि जब भी हम उसे पुकारते हैं वो मेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार है।
जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि आज हम प्रभु के उस प्रेम को पहचानने पाएँ। प्रभु ने अपने प्रेम को व्यक्त किया अपने लोगों के बीच में, उन प्रजा के लिए। उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता हूँ, मेरा मन तुम्हारे लिए व्याकुल है और मैं तुम्हें किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। मैं अपने प्रेम को प्रकट करता हूँ, मैं तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता हूँ। आज स्मरण करिए अपने जीवन में कि मैं प्रभु के पास किस मकसद के साथ जाता हूँ। क्या सिर्फ मैं अपने जीवन में सिर्फ इसलिए प्रभु के पास जा रहा हूं कि मेरे उस प्रभु के पास जाने के पीछे एक उद्देश्य, एक स्वार्थ छुपा हुआ है? नहीं मेरे प्रियो, इन तमाम सारे स्वार्थों से हटकर मुझे और आपको प्रभु के करीब इसलिए जाना है क्योंकि ये सब कुछ का देने वाला वो ही है। उसने मुझे जीवन दिया, ये ज़िंदगी दी, ये काम, ये सेवा, ये नौकरी, जो कुछ आज मेरे और आपके पास है, मेरी ज़िंदगी से लेके, मेरे व्यक्तिगत जीवन से लेके, मेरी इन भौतिक वस्तुओं से लेके, जो कुछ आज मेरे पास है और आज जिस मुकाम पर, जिस स्थान पर हम खड़े हैं, जिस पड़ाव पर हम हैं, इस तमाम सारी बातों के लिए मुझे अपने जीवन में प्रभु को धन्यवाद देना और स्मरण करना है उसके उस प्रेम को कि उसने मुझे और आपको इस संसार में भेजा है, अपने हाथों से रचा है, अपने हाथों से उसने मुझे बनाया है कि मैं और आप उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर जब अपने प्रेम को व्यक्त करता है इज़राइलियों को, तो वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम नाश हो, पर मैं चाहता हूं कि तुम मेरे करीब रहो, मेरी आशीषों के तुम संभागी हो और तुम मुझे पहचानने पाओ। आज हम अपने जीवन में अपनी आराधना और अपनी परमेश्वर की भक्ति और अपनी परमेश्वर की स्तुति के मर्म को हम पहचानने पाएं और अपने जीवन में इस बात का निर्णय करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके पास आपके संग इसलिए नहीं चलता या आपसे इसलिए प्यार नहीं करता कि मुझे आपसे उसके अवज़ में कुछ चाहिए। मैं इसलिए प्यार करता हूं प्रभु क्योंकि मैं सिर्फ आपसे प्रेम करता हूं। जैसे आपने मुझसे प्यार किया, अपने आप को आपने मेरे लिए बलिदान कर दिया। उस बलिदान को मैंने अपने जीवन में पाया है क्योंकि आपके द्वारा ही यह जीवन मेरा है। अगर आप हैं तो मेरा जीवन है, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। इसलिए आइए मेरे प्रियो, आज अपने जीवन में हम प्रभु का धन्यवाद करें और 11वें अध्याय में जब प्रभु अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, वो अपने प्रेम को बखान कर रहा है, अपने प्रेम, अपनी पीड़ा, अपने दर्द को बखान कर रहा है अपने लोगों के लिए, तो क्या मेरा और आपका फर्ज नहीं बनता कि हम अपने प्रत्युत्तर में अपने प्रभु से कहें, प्रभु मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूं, मैं बिना स्वार्थ के आपके करीब आता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए और मैं आपके संग रहना चाहता हूं, आपके साथ साथ चलना चाहता हूं और आपकी आपकी उन आशीषों को और आपके उस अनुग्रह को अपने जीवन में पाना चाहता हूं। प्रभु हमारी और आपकी आवाज को सुनने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। आइए हम अपने जीवन में एक निर्णय करें और प्रभु के संग संग उसके प्रेम में निरंतर बने रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे और हम सब अपने जीवन में प्रभु की आशीष में दिन ब दिन यूं ही बढ़ते जाएं। कल हम फिर मुलाकात करेंगे और मनन करेंगे अध्याय 12 की ओर। प्रभु आप सबों की अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू।